नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 21 मार्च 2024। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आप सभी लोगों के सामने। दिस channel is only for the educational purpose. On the basis of the information and the research analysis given in the video, do not take any decisions related to the investment, buying and selling of Bank Nifty. Any call, any put options are not to be suggested or recommended or to be purchased on the basis of the information and the research which has been provided and given in this video. Thank you. दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि आज का एनालिसिस क्या था और आज हमने प्रॉफिट बुक किया, लॉस किया, क्या किया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये देखिए मार्केट का सेटअप आप लोगों के सामने है। इस मार्केट के सेटअप ने हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करते हैं। ये देखिए मार्केट खुला आज मॉर्निंग में 9:15 एज यूजुअल। मार्केट 9:15 के आसपास खुला और मार्केट ने अपना एक छोटा सा डे लो बना के और अपना एक अप ट्रेंड शुरू किया। ये देखिए 9:20 के आसपास मार्केट ने अपना एक डे टॉप बनाया, फिर मार्केट नीचे आया 9:24 के आसपास, फिर मार्केट ऊपर गया 9:26 के आसपास। तो ये रेंज जो है ये ऊपर नीचे मार्केट इसमें झूलता रहा। अब 9:30 के आसपास मार्केट यहाँ पे था। हमारी जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी का ये पार्ट है कि कभी भी हम 9:30 बैंक निफ्टी ऑप्शंस के जो डेटा है वो आने से पहले हम कोई भी ट्रेड नहीं करते। ये रूल है हमारी पॉलिसी, हमारी ट्रेडिंग का। अब 9:30 के ऊपर जब बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा आए तो ये देखिए ये रे डेटा ऑप्शंस के डेटा आए आपका। ये है वीवैप, ये वीवैप है लास्ट में आपके राइट हैंड साइड में वीवैप है। ये बाइंग का सिग्नल दे रहा था। उसके बाद ये पुट कॉल रेशियो, ये आपको बाइंग का सिग्नल दे रहा है बिकॉज पुट कॉल रेशियो अगर आपका 1 पॉइंट से ज़्यादा है तो इसका मतलब मार्केट में बाइंग है, मार्केट बुलिश रहेगा। और ये तो 1.54 था। और डेटा डिफरेंस जो कॉल और पुट राइटिंग का जो डिफरेंस है पीसीआर का डेटा वो कॉल और पुट का जो रेशियो है वो हमारा पॉजिटिव था। तीनों चीज़ें पॉजिटिव थी। और ये डेटा डिफरेंस पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और पुट राइटिंग ज़्यादा होने का रिजल्ट क्या होता है कि मार्केट कॉल साइड में जाएगा। तो ये चीज़ तो क्लियर थी कि ठीक है 9:30 के आसपास सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। फिर हमने और जो निफ्टी के कुछ टॉप लेवल के शेयर्स देखते हैं, बैंक निफ्टी के कुछ टॉप लेवल के शेयर्स देखते हैं, इसके साथ साथ फॉरेन मार्केट देखते हैं और एक दो चीज़ के डेटा हम देख के बहुत क्विकली डिसाइड करते हैं। तो 9:30 पे हमने अपना मानस बना लिया था कि आज मार्केट जो है बुलिश रहेगा और मार्केट खुला भी गैप अप था। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी आप लोगों को पता है कि अगर हमें कॉल में पोजीशन बनानी है तो मार्केट डे लो पे होना चाहिए, तभी हम कॉल में पोजीशन बनाएंगे। लेकिन मार्केट तो डे लो पे था नहीं। ये देखिए 9:30 के आसपास ये जो सर्किल बना रखा है मैंने, ये जो हाईलाइटेड सर्किल है, ये सर्किल बता रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो अपने डे लो के आसपास, ये है इसका डे लो, ये रहा डे लो। तो डे लो के आसपास तो थी नहीं बैंक निफ्टी, लेकिन इन बिटवीन 9:30 डिसाइड कर लिया तो 31-32 के आसपास हमने स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट किया। स्ट्राइक प्राइस हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, मैंने मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आपको ये चीज़ क्लियर कर दी जाती है कि जहां एट द मनी मार्केट चल रहा है 46,700, अब इससे 200 पॉइंट नीचे मतलब 46,500, तो हमारी स्ट्राइक प्राइस थी ये 46,500 और नीचे आ जाओ 46,500 हमारी स्ट्राइक प्राइस थी। ये हमने सेलेक्ट की और फिर वेट किया कि मार्केट अपने डे लो पे आए। मार्केट अपने डे लो पे आया 9:34 पे और 9:34 पे हमने 46,500 की कॉल में पोजीशन बनाई जो हमें मिली 604 के प्रीमियम पे। प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा होता है एक्सपायरी के अगले दिन, क्योंकि इस दिन पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स जो हैं वो बड़ी बड़ी पोजीशंस के साथ बैठते हैं मार्केट में, और तो प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा ही अवेलेबल रहता है। तो ज़्यादा प्रीमियम पे भी हमने मन बना के और इस स्ट्राइक प्राइस की कॉल के अंदर हमने पोजीशन बनाई 604 रुपीज़ में। यहाँ पोजीशन बनाने का क्या रीज़न था मैंने बता दिया आपको कि जब 9:30 के आसपास डेटा आए तो डेटा पॉजिटिव थे, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पॉजिटिव थी, लेकिन 9:30 के आसपास मार्केट डे लो पे नहीं था। हमने वेट किया मार्केट अपने डे लो पे आए, और यही चीज़ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ
जो मेरी स्ट्रेटजी स्टार्टिंग से जब वीडियो अपलोड करने लगा हूं तब से मैं ये बताता हूं कि मैं कॉल पोजीशन बनेगी तो क्यों बनेगी, कहां बनेगी। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि डे लो पे पोजीशन बनेगी कॉल, तो कॉल पोजीशन में कभी भी डे लो के अलावा अगर कोई कंसोलिडेशन है तो उस कंसोलिडेशन के ऊपर मैं क्यों बनाऊंगा पोजीशन, वो भी आपको बताया। लेकिन कभी भी अगर कॉल में पोजीशन बननी है तो डे टॉप के ऊपर कभी कॉल में पोजीशन नहीं बनाता मैं। तो मार्केट जैसे ही डे लो पे आया हमने ये कंफर्म कर लिया कि अब मार्केट में बाइंग आने वाली है और हमने 46,500 की कॉल को 604 के प्रीमियम पे खरीदा और ये बहुत जल्दी हमें टारगेट दे गया। जल्दी टारगेट देने का रीज़न ये था, वो एक वर्टिकल लाइन से बताता हूँ आपको। देखो ये 10:13 के आसपास ये यहाँ पे कंसोलिडेट है, 10, 11, 12, 13, 14। तो इसी रीज़न में हमने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। 200 पॉइंट्स, द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पॉइंट्स एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। अब यहाँ पे बुक करने का, ट्रेड बुक करने का रीज़न भी ये था। आप देखिए कि ट्रेड 200 पॉइंट्स और भी ऊपर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इसका रीज़न ये था कि यहाँ पे जब आप इसके चार्ट को देखोगे तो ये जो सर्किल बना रखा है हमने, ये यहाँ पे एक कंसोलिडेशन था और 10 मिनट के टाइम फ्रेम में आप चार्ट को लगा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज से 10-15 दिन पहले का जो एक सपोर्ट है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो फ्राइडे थर्सडे भी था और थर्सडे के दिन हमने देखा कि एक जो नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन है, या तो हमारा टारगेट वही रहता है या फिर 100 पॉइंट्स हमारा टारगेट रहता है। लेकिन मार्केट आज बहुत ज़्यादा बुलिश था। मार्केट खुला ही गैप अप करीबन 200-250 पॉइंट 300 पॉइंट के आसपास गैप अप खुला था। तो जब इतना गैप अप खुला तो थोड़ा सा तो टारगेट 200 पॉइंट के 300 पॉइंट के आसपास का तो टारगेट बनता है। लेकिन हमने यहाँ पे इसलिए बुक कर दिया क्योंकि ये पास्ट का डिमांड एंड सप्लाई जोन था, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड बुक कर लिया। अब आते हैं हम ऑप्शंस के चार्ट पे। ऑप्शन का चार्ट जब हमने ट्रेड बुक किया तो इसमें मार्केट में ट्रेड बुक किया हमने करीबन 10:15 पे, और देखिए ऑप्शन के डेटा देखें आप तो 10:30 और 35 आपका वीवैप नेगेटिव होता चला गया। बाकी कुछ स्ट्रॉन्ग शेयर्स थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उन्होंने भी थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड बनाया। तो हमने डिसाइड किया कि मार्केट से निकलना ठीक रहेगा। अब उसके बाद मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड शुरू किया। इस डाउन ट्रेंड में हमने पुट की पोजीशन क्यों नहीं बनाई? इस पुट की पोजीशन हमने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बैंक निफ्टी ऑप्शंस के जो हम पुट में पोजीशन तभी बनाते हैं जो ऑलमोस्ट सारी चीजें हमें नेगेटिव मिले और डे टॉप या डे लो के ऊपर हमें पोजीशन मिले। तो डेटा कन्वर्ट होते होते पीसीआर का डेटा <1 और डेटा डिफरेंस नेगेटिव, ये कन्वर्ट होते होते हो गया 12:25। तो 12:25 के ऊपर ये क्लियर कट इंडिकेशन हमें मिला कि मार्केट अब यहां से नीचे जाएगा। लेकिन 12:25 पे तो मार्केट अपने डे लो से भी नीचे था। यहां पे हम पुट की पोजीशन नहीं बनाते कभी। पुट की पोजीशन बनेगी डे टॉप पे, यहां कहीं बनेगी पुट की पोजीशन। पुट की पोजीशन बननी है तो पुट की पोजीशन बनेगी यहां पे डे टॉप पे। अगर मार्केट ये होता है कि यहीं कहीं कंसोलिडेट करता रहता और उस कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट यहाँ पे ऊपर होता और डेटा आपके नेगेटिव कन्वर्ट हो जाते तो शायद हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ले सकते थे। लेकिन जब सारी चीज़ें नेगेटिव हो गई, मार्केट डे लो पे है, तो यहाँ पे हमने कोई भी पुट की पोजीशन बनानी वाजिब नहीं समझी। इसलिए पुट नहीं लेने का रीज़न बता दिया, कॉल में ट्रेड करने का रीज़न बता दिया। आज जिस रीज़न से ट्रेड लिया कॉल में, आपको मेरे पिछले वीडियोज़ में जब भी मैंने ट्रेड लिया यही रीज़न मिलेगा आपको मेरा कॉल या पुट में ट्रेड लेने का, जो रीज़न आज बताया आपको। और अब हम आपको ट्रेड बुक दिखाते हैं। आज 46,500 की कॉल में हमने 200 पॉइंट बुक किए और बाकी छोटे मोटे ट्रेड और रहे हमारे। कॉल में हम फिर से ट्राई करना चाह रहे थे कि मार्केट फिर से, ये आप देखिए मार्केट यहाँ वापस से पॉजिटिव, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा जो हैं ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव डेटा थोड़े फ्लक्चुएशन रहे लेकिन डे लो के ऊपर पोजीशंस थी। तो हमने सोचा थोड़ा सा कॉल के अंदर एक हेजिंग पोजीशन टाइप लेके देखी जा सकती है, बट दैट डिड नॉट वर्कआउट। और एक ट्रेड हमने आज निफ्टी में भी लिया। जनरली हम निफ्टी में ट्रेड करते नहीं है बिल्कुल भी, लेस वोलेटाइल है, टारगेट बुक करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए हम बैंक निफ्टी में ही। अब मैं आपको ट्रेड बुक दिखाता हूँ। ये देखिए ट्रेड बुक है। हमारा मेजर प्रॉफिट 6,000 रुपीज़ रहा 46,500 की कॉल में, जिसने हमने 200 पॉइंट बुक किए। एक छोटा सा ट्रेड हमारा 47,000 की कॉल में था जिसमें हमने 300 रुपीज़ बुक किए। और निफ्टी के अंदर जनरली डील करते नहीं, लेकिन यहाँ भी हमने करीबन 200 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट लिया। सो दिस इज़ आवर ट्रेड बुक। ये हमारा सेटअप।
और इस सेटअप के साथ साथ जो इस एनालिसिस की जान है वो है हमारे बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा। बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा ही केवल रीड करके आप ट्रेड नहीं ले सकते, इसके साथ में और बहुत सारी चीजें होती हैं जिन चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट लॉट ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बी इन द मार्केट एंड कम अप विद द प्रॉफिट। आज का डे हमने 200 पॉइंट के टारगेट के साथ प्रॉफिट में क्लोज किया। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछिएगा, हम बिल्कुल आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। और प्रीवियस वीडियोस को रिलेट करके देखिएगा आज की वीडियो से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कभी कुछ और ट्रेड ले रहे हैं और कुछ और ट्रेड ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज से 5 दिन पहले कॉल में अगर ट्रेड बनाया गया तो शायद डे लो पे बना होगा। उस चीज़ को बार बार वीडियोस को देखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि हम किस स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं। और इतने साइडवेज मार्केट के अंदर 200 पॉइंट बुक किए हमने आज, दैट्स ऑल्सो गॉड्स ग्रेस। थैंक यू एवरीबॉडी।